फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बंगाल में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी बीजेपी को। इसके बारे में को विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब किसान, जी हाँ, किसान और डंडे लाठी नहीं खाएगा, अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा किसानों की तरफ से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बीजेपी की पुरानी आदत, डरने वाले नहीं है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पिंकी चौधरी ने दुबई दोस्तों दिल्ली पुलिस की कटवाई नाक, घर में बैठा रहा लेकिन दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला। विपक्ष ने उठाया जमकर सवाल, अगर इसकी जगह पिंकी की जगह कोई मुसलमान होता तो उसको कब्र में से भी ढूंढ कर निकाल लिया होता। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रूबिका लियाकत के बदल गए सुर, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। दरअसल दोस्तों ये वही रूबिका लियाकत है जो तालिबान को गलत सलत बोले जा रही थी, तालिबान के ऊपर बहुत भद्दे कमेंट कर रही थी और यूं कह रही थी कि भाई अब भारत सरकार तालिबान से कोई बात नहीं करेगी, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारत के दूतावासों की बात हुई, रूबिका लियाकत के सुर बदले और इसने अपना स्टेटमेंट भी बदल दिया। इसने बड़े ही प्यार से लिखा कि आज भारत के दूतावास की मुलाकात हुई है। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता दोस्तों आपको बता दे कांग्रेस में हुए शामिल। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नतपुर गांव में दोस्तों एक पत्रकार, दलित पत्रकार को जमकर पीटा गया क्योंकि दोस्तों आपको बता दें उसने कई बीजेपी के मंत्री के खिलाफ सच्चाई लिखने की कोशिश की थी। यानी कि अब बीजेपी दलित समाज के पत्रकारों को भी पीट रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पिंकी चौधरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस, क्या इससे शर्म की कोई बात हो सकती है? आखिरकार अमित शाह की पोल खुली गई। जी हाँ, घर में छुपा बैठा था पिंकी चौधरी, उसके बाद भी सोचिए दोस्तों क्या पुलिस इतनी निकम्मी है दिल्ली की कि उसे पिंकी चौधरी नहीं मिल रहा था? ये किनके कहने पर हो रहा है दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दोस्तों लोगों को तोहफा। अब आपको बता दें जो बुजुर्ग और विधवा को 750 रुपए माह मिला करती थी पेंशन, अब कैप्टन ने उसको 1500 रुपए कर दिया डबल, यानी कि डायरेक्ट डबल कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान ने तराखे टिकट। बोले किसान की मिट्टी, किसान की जमीन नहीं छोड़ने वाला किसान, जी हाँ, यहीं पर धरना देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी बीजेपी को। जी हाँ, बंगाल में बंगाल की जनता बीजेपी को भगा देगी, इधर ये सब कुछ नहीं चल बे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर विकेट गिर रहे हैं दोस्तों, इसको देखकर कहना साफ होगा कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हार चुकी है। मैं आपको बता दोस्तों बंगाल में 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उन 77 सीटों में से अब महज दोस्तों इनके पास 70 सीटें ही रह गई हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी के एक के बाद एक विकेट गिरे जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल में शामिल हो रहा है, इससे एक चीज तो तय है कि देश की जनता तृणमूल के साथ है, देश का युवा तृणमूल के साथ है बंगाल में। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल तीसरे फ्रंट की जरूरत है। 2024 में तीसरा फ्रंट आएगा और ये देखा जाएगा कि किसको जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा किया जा सके। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके देश में बर्बरता फैल रही है, खास कर हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, उससे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ममता बनर्जी हो या सारे विपक्ष हो, इन्होंने मिलजुल कर दोस्तों एक पार्टी बनाई है। अब भाई यहाँ पर इसमें कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल इस देश में जिस तरीके के हालात है उसको देखते हुए फैसला लिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए तीसरा ऑप्शन होना ही चाहिए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों को पीटा जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहा है। मैं आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के सर फोड़ने के साथ साथ बीजेपी अपना दोहरा रवैया बता रही है। एक तरफ तो वो किसान से कहती है कि वो किसान के साथ है, दूसरी तरफ किसानों के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है वो साफ साफ देखी जा सकती है। राकेश टिकैत का कहना है कि वो फिलहाल किसी भी मुद्दे पर डरने वाले नहीं है। किसान अपने मामलों पर इसी तरीके से डटा रहेगा, किसान अपनी जमीन लेकर रहेगा। आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल वो सरकार के खिलाफ जाएंगे और जिस तरीके से ये सरकार बर्बरता कर रही है, आम आदमी को पीट रही है, इसके खिलाफ भी मोर्चेबंदी होगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल किसानों की आवाज दबाना इतना आसान नहीं है। किसान आज भी बैठा है, कल भी यहीं बैठा रहेगा। एक बात समझ ले, सरकार के तीनों कृषि कानून को रद्द कराए बिना किसान यहां से जाने वाला नहीं है। अगर सरकार कोई गलतफहमी पाल कर बैठी है कि किसान यहां से भग जाएगा या डर कर चला जाएगा, तो वो अपनी इस गलतफहमी को अभी दूर कर ले। मैं आपको बता दें दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान तो 2024 तक यहीं बैठेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अडानी और अंबानी के लिए बड़ी बड़ी चीजें ऑफर की जा रही हैं, देश का धीरे धीरे कर सौदा किया जा रहा है, देश के लोग परेशान है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने में मस्त है, उसको देश की जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए दोस्तों, जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, ये आपके सामने है। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं दोस्तों, वो आपके सामने आ चुकी हैं। आज हमारा देश किस स्थिति से गुजर रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, आम आदमी सड़कों पर बैठा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार बात नहीं करेगी। सरकार किसानों पर हाथ उठाएगी, सरकार उन लोगों को मारेगी जो सरकार के खिलाफ है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पिंकी चौधरी घर में छुपा बैठा रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी नहीं मिला। कितने शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी निकम्मापने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह की सारी पोल खुल गई है कि दिल्ली में किस तरीके से पुलिस का राज चल रहा है और किस तरीके से पुलिस जो है अपनी राजनीति चला रही है। आपको बता दोस्तों, दिल्ली में पिंकी चौधरी छुपा घर में बैठा रहा, कल उसको जोरों शोरों से बकायदा कंधे पर बिठाकर, सोचिए, कल उसको जोरों शोरों से पुलिस के सामने जुलूस निकाला गया, उसे कंधे पर बिठाकर जेल ले जाया गया। क्या दोस्तों ये इस बात को दर्शाता नहीं है कि बीजेपी के राज में वो गुंडों का राज हो गया? जी हाँ, बीजेपी जिस तरीके से छूट दे रही है इन लोग को, ये लोग सर पे चढ़ते जा रहा है। आप देखिए कि एक गैंगस्टर पिंकी चौधरी जो मुसलमानों के खिलाफ भद्दे नारेबाजी करता है, उसको बाकायदा कंधे पर बैठा कर जो यहाँ पर दोस्तों पुलिस स्टेशन ले जाता है। और अगर वो अभी भी सरेंडर नहीं करता दोस्तों, तो पुलिस अभी भी उसको निकालती नहीं, क्योंकि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मी है कि वो उसके घर से ही पिंकी चौधरी को ना ढूंढ पाए? जब उमर खालिद की बात थी तो इन्होंने फौरन उमर खालिद को ढूंढ लिया, उमर खालिद को निकाल डाला। लेकिन दोस्तों जब बात आई इसकी, तो भैया बिल्कुल जो है यहाँ पर पिंकी चौधरी मिल ही नहीं रहा था। वो भाई एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहा है, एक के बाद एक लोगों से बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पिंकी को नहीं ढूंढ पाई। अब आप समझ लीजिए किस तरीके की ये राजनीति हो रही है। अभी सर शर्मा ने बड़ा हमला बोलते हुए साफ कहा कि फिलहाल ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों एक वीडियो की भी याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको याद होगा दोस्तों, उज्जैन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया था दोस्तों, दरगाह के पास कि वहां पर नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब दोस्तों इसकी न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार ने जब जांच की तो पता चला कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि दोस्तों काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वीडियो को पहले एडिट किया गया और फिर ये कहकर वायरल कर दिया गया कि वहां पर देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि वहां पर दोस्तों काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। जिसके बाद दोस्तों अभी तक ये सबूत पेश नहीं कर पाई है पुलिस कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे उज्जैन में। मैं कहता हूं अगर ये वीडियो सच है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रमाण तो दीजिए। प्रमाण नहीं है दोस्तों इनके पास, सिर्फ हवा में बाजी करते हैं।
पिंकी चौधरी इनसे पकड़ा नहीं जाता है, राकेश अस्थाना को ये दिल्ली की पोस्ट दे देते हैं। वाह भाई वाह मोदी जी, गैंगस्टर छुपे बैठे आराम से। और अगर इसकी जगह दोस्तों कोई मुसलमान ने ये किया होता तो उसको अभी तक निकाल कर कोपचे से भी निकाल लिया होता, कहीं पर भी वो छुप जाता। समझिए किस तरीके की राजनीति हो रही है और कैसे हिंदू मुसलमानों के दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब भी बीजेपी की पोल पट्टी खुलने लगती है तब तब ईडी के छापे पड़ने लगते हैं। जी हाँ, विपक्ष को दबाने का सबसे पुराना और सबसे सटीक तरीका मोदी के पास यही है। ईडी, सीबीआई, एनआई, इन तीनों चीजों का दुरुपयोग करो और लोगों के ऊपर जांचें कराओ। आपको बता दोस्तों अब ईडी ने छापेमारी करी है कई जो शिवसेना के नेताओं के घर पर, जिसके बाद संजय रावत ने भड़कते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, जब वो हारने लगती है, जब वो बौखला जाती है तो वो लोगों के यहाँ पर ईडी की छापेमारी करवाती है। और दोस्तों ये तो हमने देखा भी अभी कैसे है, जब बंगाल में लोग जीत गए, टीएमसी जीत गई, तो कैसे बीजेपी ने ईडी के छापे पड़वाना शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों हार बर्दाश्त नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया इन्हीं को वोट दे, वहीं पर सारा सेट हो जाए मामला। ये दोस्तों क्या दिखाई नहीं दे रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? आप देश के लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हो, क्या बताना चाह रहा हो? जो देश के जो आज हालात हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी आप भले ही देश के इन मुद्दों पर बात ना करें, लेकिन देश की जनता इन मुद्दों को बार बार घसीटेगी, बार बार घसीट कर सामने लाएगी और बार बार उनको लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगी। दोस्तों इस बात को हम और आप झुटला नहीं सकते कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बौखला चुका है। अब आप इनकी बौखलाहट समझ लीजिए, जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। आज जो जनता दोस्तों सवाल उठा रही है वो भी आपके सामने। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि भैया जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि इससे बुरी बात और क्या हो सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें तालिबान से भारत की मुलाकात के बाद दोस्तों बदल गए रूबिका लियाकत के सुर। जो रूबिका लियाकत कह रही थी कि भारत भारत तालिबान से कभी बात नहीं करेगा, तालिबान खूंखार है, अफगानिस्तान ये है, तालिबान वो है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कल भारत के दूतावासों ने मुलाकात की है दोस्तों तालिबान के साथ, उसके बाद तालिबान के होश उड़ गए, उसके बाद रूबिका लियाकत के होश उड़ गए। रूबिका लियाकत ने दोस्तों कैसे पलटी मारी है, कल क्या सुर थे और आज क्या सुर है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट लिखते हुए कहा कि भारत के दूतावास की तालिबानियों से बातचीत हुई है। इस तालिबानियों में जो यहाँ पर आपको बता दें भारत में ही पढ़े एक जो दोस्तों आपको बता दें जो तालिबान के हैं उनकी जो पढ़ाई हुई है, उनका कहना है कि देहरादून में ही की उन्होंने ये पढ़ाई। अब इसको लेकर दोस्तों रूबिका लियाकत के सुर बदल गए। रूबिका लियाकत ने कहा है दोस्तों कि फिलहाल भारत की बात हुई और बात बड़े ही अच्छे से हो गई। आपको बता दोस्तों अब्बास जो कि नेता है तालिबान के, इनकी पढ़ाई इनका कहना है कि यहाँ पर हुई है। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके से रूबिका लियाकत के सुर बदल जाते हैं, कैसे प्यार टपकने लगता है। ये जो है दोस्तों गोदी मीडिया की सच्चाई है। यानी कि जैसे ही मोदी की मुलाकात हुई तालिबान से, तब तालिबान के बारे में अच्छी बातें करने लगी हैं। कल तक तालिबान बुरा था, कल तक तालिबान खुखार था। हम तो दोस्तों आज भी उसी स्टैंड पे, हमारे लिए कल भी तालिबान बुरा था, आज भी तालिबान बुरा है दोस्तों, क्योंकि जो देश हिंसा फैलाए, जो मासूम महिलाओं और बच्चों के साथ गलत करे, वो देश दोस्तों कभी सही नहीं हो सकता। तो हम तो आज भी तालिबान के खिलाफ है। लेकिन रूबिका लियाकत जी आपको क्या हुआ, जैसे ही भारत सरकार के पक्ष में आई, मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि सब के सब गलत है, लेकिन जो लोग गलत हैं तालिबान में उनको उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, एक एक कर सबकी क्लास लगाएंगे और चुनो अंधभक्तों मोदी को। दरअसल दोस्तों अब जो है यहाँ पर एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई। पत्रकार दलित समाज का है दोस्तों। जी हाँ, दलित समाज के पत्रकार के हाथ पैर बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी दोनों टांगों को तोड़ दिया गया। और ये किसी और ने नहीं किया, ये बीजेपी के नेता ने किया ये कांड, जहां पर उसने बीजेपी के नेता ने पत्रकार दलित पत्रकार के पैरों पर लाठियां मार के उनके पैर तोड़ दिए। दरअसल दोस्तों मामला भी हैरान करने वाला है।
और इस मामले को दोस्तों आपको बता दें बड़े ही गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों एक नथईपुर गांव है जहां पर दोस्तों एक पत्रकार की जमकर पिटाई की गई है। पत्रकार का नाम है दोस्तों संतोष कुमार। संतोष कुमार दरअसल दोस्तों दलित समाज के ऊपर एक न्यूज़ कवर कर रहे थे और बीजेपी का नेता चाहता था कि संतोष कुमार ये न्यूज़ ना चलाए, लेकिन संतोष कुमार ने अपनी पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए इस न्यूज़ को कवर किया। संतोष कुमार को क्या पता था कि बीजेपी वाले उनको घेर लेंगे और उनको बांध लेंगे। जब दोस्तों पत्रकार संतोष ने बीजेपी के नेता जी हाँ दोस्तों आपको बता दे यादवेंद्र प्रताप की जब बात नहीं सुनी दोस्तों, यादवेंद्र प्रताप सिंह की बात जब नहीं सुनी तो उसने संतोष को बांध दिया और उसके पैरों पर दोस्तों लाठियां ही लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद जो यहाँ पर संतोष कुमार है उसके दोनों पैर टूट गए। अब सोचिए दोस्तों ये यादवेंद्र प्रताप सिंह जो है, यादवेंद्र प्रताप सिंह ने जिस तरीके की हरकत की है और जो गुंडागर्दाई दिखाई है, इनके अंदर इतना जिगरा आता कहाँ से? क्या दोस्तों सरकार इनकी मदद कर रही है? सरकार से इनको मदद मिल रही है गुंडागर्दी में? ये समझ में नहीं आ रहा है। आज जो देश के हालात हैं वो आपके और हमारे सामने। अगर कोई कहता है कि भाई किस तरीके से बर्बरता फैलाई जा रही है, कैसे दोस्तों मासूम लोगों को अपना निशाना बनाना है, ये बीजेपी अच्छे से जानती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है। दलित समाज को आप पीट रहे हो, किसानों के सर फोड़ रहे हो और आप जो है यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणों को गोलियों से उड़ा रहा हो। किस तरीके की राजनीति चल रही समझ में ये नहीं आ रहा। मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो। हर एक समाज तो आपके निशाने पर है, हर एक धर्म। बस सिर्फ आप लोगों ने ठाकुरों को छोड़ रखा है दोस्तों। इन दो गुजरातियों ने देश में आकर पूरा देश का भंटा ढाल कर दिया। जी हाँ, छोटा भाई और मोटा भाई ने देश की लंका लगा दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी को बड़ा झटका दोस्तों। जी हाँ, बीजेपी कई नेता दोस्तों कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी देखती रह गई, मुंह ताकती रह गई। और दोस्तों ये मामला कहीं ऐसी वैसी जगह का भी नहीं है। मोदी के दोस्तों संसदीय क्षेत्र बनारस का है। जी हाँ, जिस जगह को मोदी अपना गढ़ कहते हैं बनारस को, उधर का ही ये मामला है। दरअसल दोस्तों बनारस का एक गाँव है दोस्तों जहां पर बीजेपी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर दोस्तों कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये मामला जो है यहाँ पर काफी ज्यादा तुल पकड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये मोदी का गढ़ भी माना जाता है बनारस, और बनारस से ये मामला निकलकर सामने आया है। अब बनारस के जो दोस्तों आपको बता दे गांव है नथईपुर, वहां पर दोस्तों आपको बता दे कई बीजेपी के नेता ने जो है कांग्रेस शामिल कर ली है। और कांग्रेस का दामन इसलिए थामा है दोस्तों क्योंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका यूज करती है। उनको दोस्तों जो है लड़ाई दंगे में उनका यूज किया जाता है, और जब उनको पद देने की बात आती है तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि फिलहाल इस वक्त देश की जो जनता है वो अपने मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही है। सरकार कितनी कोशिश करे, लेकिन इस वक्त जो देश की जनता है दोस्तों वो अपने रौद्र रूप में आ चुकी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि फिलहाल देश की जनता सवाल पूछ रही है कि भैया ये चल क्या रहा है। जी हाँ, ये चल क्या रहा है अब साफ दिखाई दे रहा है कि जो देश के हालात हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी वाकिफ हैं, और इसीलिए बीजेपी का दामन छोड़ना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है बड़े झटके। अब आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया किसान नेता राकेश टिकैत ने। ऐलान कर दिया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। जी हाँ, किसान अपनी जी जान लगा देगा, अपनी जान तक कुर्बान कर देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीतने नहीं देगा। दरअसल दोस्तों भाजपा एक तरफ जहां अलग रणनीति बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी रणनीति बना रहा है। किसानों ने साफ कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। जी हाँ, हर जगह बीजेपी का विरोध किया जाएगा, बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह बीजेपी के खिलाफ दोस्तों नारेबाजी चल रही है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
और किसानों में जंग छिड़ गई है। उसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि इंसाफ होगा, उन किसानों के साथ इंसाफ होगा जिनकी पिटाई की गई है, जिनको पीटा गया है, उन किसानों को इंसाफ मिलेगा। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, इस बार सत्ता से वापसी नहीं होने वाली है बीजेपी की। जी हाँ, यानी कि अब वापस से इनका टाटा बाय बाय होकर ही रहेगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको भी दबा